अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज ब्रिज कोर्स का 45वां दिन यानी टेस्ट नंबर 3 समाजी उलूम, तारीख़, जोग्राफिया, शहरियत। पहले हम तारीख़ शहरियत का पर्चा हल करेंगे और इसी वीडियो में आगे हम जोग्राफिया का पर्चा हल करेंगे। तो चलिए 8वीं जमात के लिए टेस्ट नंबर 3 का पर्चा शुरू करते हैं, जो तारीख़ शहरियत का है 20 नंबरात का और वक्त है 30 मिनट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर। सवाल नंबर 1, झेल के सवाल पढ़िए। मुतबादिल जवाबों में से मौजू मुतबादिल के गिर्द दायरा बनाइए। इसके हैं आपको 5 नंबर। जो सही ऑप्शन है उसके गिर्द आपको दायरा बनाना है। नंबर 1, झेल में से किसके सिक्के पर शिव पार्वती की तस्वीर है? अलिफ अकबर, बे बाबर, जीम हैदर अली और दाल पेशवा। तो सही जवाब है अलिफ अकबर। अकबर के गिर्द आप दायरा बनाएंगे। झेल नंबर 2 से भल्लम पंजुम राजा की राजधानी कौन सी है? अलिफ पैठन, बे नासिक, जीम देवगिरी, दाल अहमदनगर। जीम देवगिरी। नंबर 3, अमर ताबू इस ग्रंथ को झेल में से किसने लिखा? नंबर अलिफ संत तुकाराम, बे संत एकनाथ, जीम संत नामदेव और दाल राजगढ़। इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। सही ऑप्शन है इसका संत ज्ञानेश्वर। तो हम राजगढ़ को कट करके संत ज्ञानेश्वर लिखते हैं और इसके गिर्द दायरा बनाएंगे। नंबर 4, शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ? अलिफ शिवनेरी, बे प्रतापगढ़, जीम रायगढ़, दाल राजगढ़। तो सही जवाब है अलिफ शिवनेरी। नंबर 5, मजलिस दस्तूर साज के सदर कौन थे? अलिफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, बे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जीम दुर्गाबाई देशमुख और दाल जी.एन. राव। सही ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया था। हमने जी.एन. राव को कट करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही ऑप्शन है, वो लिखकर आप इनके गिर्द दायरा बनाएंगे। सवाल नंबर 2, झेल के बयानात सही है या गलत लिखिए। नंबर 1, आज़ादी हो तब ही जमहूरियत पुरअसर होती है। तो ये बयान सही है। नंबर 2, जज को आसानी के साथ इसके अहदे से हटा सकते हैं। सही। नंबर 3, हुकूमत के ज़रिए सेहत की भलाई के लिए मुख्तलिफ इलाज की स्कीम पर अमल किया जाता है। सही। नंबर 4, हमें बेकायदा गिरफ्तार किया जा सकता है। गलत। नंबर 5, बालाजी दरअसल कौन था? यहाँ पर 5 नंबर जुमले में बालाजी दरअसल कौन था, सही या गलत वाला जुमला नहीं दिया गया है। ये एक सवाल है कि बालाजी दरअसल कौन था, तो हम इसका जवाब लिख देते हैं बालाजी दरअसल सरदार था। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सरदार। सवाल नंबर 4, ज़मानी ख़त मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे आपको सन और हुकूमतों के नाम दिए गए हैं। कुछ खाली जगह छोड़ी गई हैं। जहाँ पे सन की जगह छोड़ी गई वहाँ सन लिखना है आपको। जहाँ पर हुकूमतों की नाम की जगह छोड़ी गई है वहाँ पे हुकूमतों का नाम लिखना है। तो देखिए, पहला दिया हुआ है आपको 1336 विजयनगर हुकूमत का क़याम। दूसरे डैश डैश दिया गया है और नीचे दिया है बहमनी सल्तनत का क़याम। तो यहाँ पे आएगा 1347। उसके बाद 1509 ईस्वी, तो यहाँ पे आएगा कृष्णदेव राय हुकूमत का क़याम। उसके बाद खाली जगह है यहाँ पे आएगा 1526 मुगलिया हुकूमत का क़याम। सवाल नंबर 5, दर्जे झेल सवालों के जवाब दीजिए। कोई तीन के जवाब लिखना है, लेकिन हम पूरे जवाब लिखेंगे यहाँ। इसके लिए आपको 6 नंबर। नंबर 1, शिवाजी महाराज में वीर माता जीजाबाई ने कौन सी मुख्तलिफ खूबियाँ पैदा की लिखिए। जवाब, शिवाजी महाराज में जीजाबाई ने किरदार की बुलंदी, सच्चाई से मोहब्बत, बोलने की महारत, मोहतात, हौसला, बेबाकी, इस्लाह का इस्तेमाल, फ़तह का अज़्म और स्वराज का ख्वाब जैसी खूबियाँ पैदा की। सवाल नंबर 2, संत कबीर के बारे में आपको जो मालूमात है उसे लिखिए। जवाब, संत कबीर भक्ति तहरीक के नुमायाँ संत थे। उन्होंने ज़ियारत गाहों, व्रत, मूर्ति पूजा वगैरह रस्मों को अहमियत नहीं दी। उन्होंने सच्चाई यानी हक़ को ही खुदा माना। सब इंसान एक हैं की तालीम दी। उनके नज़दीक फ़िरक़ा बंदी, मजहबी तफ़र्रुक़ा और ज़ात पात की कोई अहमियत ना थी। हिंदू और मुस्लिम इत्तिहाद के वो मतलूब थे। सवाल नंबर 3, तारीख़ के माख़ज़ों की मुख्तलिफ़ क़िस्मों की वजाहत कीजिए। जवाब, तारीख़ के माख़ज़ 3 हैं। नंबर 1, मादी या तबई माख़ज़। नंबर 2, तहरीरी माख़ज़ और नंबर 3, ज़बानी माख़ज़। नंबर 1, मादी या तबई माख़ज़ की मदद से उस अहद की अवाम की तर्ज़ रिहाइश, माशी हालात का इल्म लगाया जा सकता है। नंबर 2, तहरीरी माख़ज़ से अवामी ज़िंदगी, नज़रियात व ख़यालात, त्यौहार, खाने पीने की मालूमात होती है। नंबर 3, ज़बानी माख़ज़ से अवामी रिवायात, अशार,
लोकगीत, लोक कहानियाँ वगैरह ज़बानी तौर पर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं। सवाल नंबर 4, शिवाजी महाराज की फ़ौज से मुताल्लिक़ पॉलिसी की वजाहत कीजिए। जवाब, शिवाजी महाराज ने सिपाहियों को जागीर देने का तरीक़ा ख़त्म करके नक़द तनख्वाह दी, नुमायाँ कारकर्दगी करने वाले फ़ौजियों को इनाम व एज़ाज़ से नवाजा, लड़ाई में मर जाने वाले सिपाहियों के ख़ानदान के गुजारे का इंतज़ाम किया, ज़ख्मी सिपाहियों का ख़याल, फ़ौजियों से अच्छा सलूक उनके निज़ाम की ख़ासियत थी और शिवाजी का नज़्म व ज़ब्त बहुत सख्त था। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल तसव्वुर की वजाहत कीजिए। 2 नंबर। नंबर 1 है दस्तूर। तो देखिए दस्तूर किसे कहा जाता है? मुल्क के कामकाज से मुताल्लिक़ मौज़ूआत को यकजा और बाकायदा तहरीरी शक्ल में जिस किताब में दर्ज किया जाता है और मुल्क की सबसे बड़ी हुकूमत ने जिसे तस्लीम किया है उसे दस्तूर कहते हैं। नंबर 2, सियासी इंसाफ। 18 साल की उम्र मुकम्मिल होने वाले शहरी को राय दही का और हुकूमती उमूर में शरीक होने का हक़ यानी सियासी इंसाफ है। प्यारे तुलबा, यहाँ पर तारीख़ शहरियत का पर्चा ख़त्म हुआ। चलिए अब जोग्राफ़िया का पर्चा हल करते हैं। तो आइए पेपर शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जोग्राफ़िया 8वीं जमात का जांच नंबर 3 का पर्चा हम शुरू करते हैं, जिसके कुल नंबरात हैं 15, वक्त है 30 मिनट। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। सवाल नंबर 1, खाली जगह में कौसैन से मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके लिखिए। 2 नंबर, अलिफ, हवा ऊंचाई पर जाने से डैश हो जाती है। खौस में दिया हुआ है कसीफ, लतीफ़, गर्म। तो सही ऑप्शन है लतीफ़। तो अलिफ, हवा ऊंचाई पर जाने से लतीफ़ हो जाती है। बे, ज़मीन का महवर झुका हुआ नहीं होता तो डैश। देखिए मुतबादिल दिए हुए हैं। ज़मीन अपने गिर्द नहीं घूमती, ज़मीन के मुख्तलिफ अर्जुल बलदी हिस्सों में साल भर आबो हवा एक ही रहती, ज़मीन सूरज के गिर्द खूब तेज़ी से घूमती। तो सही जवाब है ज़मीन के मुख्तलिफ अर्जुल बलदी हिस्सों में साल भर आबो हवा एक ही रहती। यानी बे, ज़मीन का महवर झुका हुआ नहीं होता तो ज़मीन के मुख्तलिफ अर्जुल बलदी हिस्सों में साल भर आबो हवा एक ही रहती। सवाल नंबर 2, ज़ेल का जदवल मुकम्मल कीजिए। इसके लिए है आपको 2 नंबर। देखिए जदवल में 2 कॉलम दिए हुए, अर्जुल बलद, तूलुल बलद। कुछ पॉइंट्स अर्जुल बलद के दिए हुए हैं और तूलुल बलद में खाली जगह छोड़ी हुई है, और कुछ पॉइंट तूलुल बलद के दिए हुए हैं और अर्जुल बलद में खाली जगह छोड़ी गई है। तो आपको उन पॉइंट को मुकम्मल करना है। तो देखिए पढ़ते हैं हम और जो खाली पॉइंट्स दिए हुए उनको मुकम्मल करते हैं। नंबर 1, अर्जुल बलद दायरवी होते हैं, तो तूलुल बलद के कॉलम में आएगा। तूलुल बलद निस्फ बैज़वी होते हैं। नंबर 2, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा अर्जुल बलद की पैमाइश यकसा नहीं होती, जबकि तूलुल बलद में दिया हुआ है हर तूलुल बलद की पैमाइश यकसा होती है। नंबर 3, अर्जुल बलद में दिया हुआ है 2 मुत्तसिल अर्जुल बलद के दरमियान हर जगह फासला मसावी होता है, तो तूलुल बलद के कॉलम में आएगा मुत्तसिल तूलुल बलद का फासला मसावी नहीं होता। नंबर 4, अर्जुल बलद के कॉलम में दिया हुआ है तमाम अर्जुल बलद एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, तूलुल बलद के कॉलम में आएगा तमाम तूलुल बलद एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं होते। तो इस तरीके से ये जदवल मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 3, दर्जे झेल खाका मुकम्मल कीजिए। 2 नंबर। खाके में आपको दिया हुआ है बस्ती की किस्में और 3 किस्में बताई गई हैं, लेकिन सिर्फ एक किस्म में नाम लिखा गया है ख़त्ती बस्ती। 2 किस्में आपको लिखना है। तो नंबर 1 में आएगा बस्ती की 3 किस्में हैं। नंबर 1 में आएगा मुंतशिर बस्ती, नंबर 2 में आएगा मरकूज़ बस्ती और ख़त्ती बस्ती आपको दिया हुआ है। नंबर 4, अलीफ, झेल के नक्शे का मुशाहिदा कीजिए और अलामात व निशानात का इशारिया या फहरिस्त तैयार कीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर। यहाँ पे आपको रियासती महाराष्ट्र का अहम सयाहती मुकामात और आमद व रफ्त के रास्ते का नक्शा दिया गया है। इसका आपको बगौर मुताला करना है और इसके लिए अशारिये की फहरिस्त तैयार करना है। तो आप इसका बगौर मुशाहिदा कीजिए और हम इसकी फहरिस्त अशारिये की तैयार करते हैं। तो चलिए इसका जवाब लिखते हैं। इस तरीके से अशारिया या फहरिस्त तैयार करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे सड़क के लिए ये निशान है, इसके बाद रेलवे रास्ते, हवाई रास्ते, रियासती राजधानी, शहर, यानी जहाँ पे भी सड़कें होंगी ये निशान रहेगा, रेलवे रास्ते रहेंगे ये इससे ज़ाहिर करेंगे, हवाई रास्ते इस निशान से, राजधानी इस निशान से, शहर के लिए ये इशारिया होगा, छोटे शहर के लिए इस किस्म की अलामत हमने दी है,
क़िले के लिए इस किस्म का निशान बनाया है, जहाँ भी क़िले होंगे ये निशान बनाया जाएगा। गार के लिए ये निशान बनाया गया है। तो इस तरीक़े से और भी चीज़ों के आप अशारिये नक्शे में से देखकर बना सकते हैं, या इतने भी बनाए तो चलेगा, या फिर और भी दूसरी चीज़ों के लिए आप अपने हिसाब से अशारिये या निशान सेलेक्ट करके लगवा सकते हैं। सवाल नंबर बे, दर्ज झेल शुमारियाती मालूमात की मदद से कसीर ज़िलई तरसीम बनाइए। इसके लिए आपको 2 नंबर। तो देखिए आपको ये जदवल दिया हुआ है जिसके अंदर 3 कॉलम है। मुकाम आला तरीन दर्जे हरारत डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, और अक़ल तरीन दर्जे हरारत भी डिग्री सेल्सियस में आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है बीजिंग का आला तरीन दर्जे हरारत है 18.4 और अक़ल तरीन है 8.4। इस्तंबुल 18 और अक़ल तरीन दर्जे हरारत है 10। मैद्रिड का आज़म तरीन दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस और अक़ल तरीन 9 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहाँ पे काबुल का आज़म तरीन दर्जे हरारत है 14.7 और अक़ल तरीन दर्जे हरारत 5.2। न्यूयॉर्क का आज़म तरीन दर्जा हरारत दिया गया है 16.3 और अक़ल तरीन दर्जा हरारत 8.3। बगदाद का आज़म तरीन यानी मैक्सिमम दर्जा हरारत दिया हुआ है 30.4 और अक़ल तरीन या मिनिमम दर्जा हरारत दिया है 14.7। तो इस मालूमात की बिना पर आपको तरसीम बनाना है। तो चलिए आइए हम तरसीम बनाते हैं। तो आपको पता है कि तरसीम हम इस किस्म के ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। तो देखिए हमने बनाई है यहाँ पे अक़ल तरीन दर्जा हरारत और आज़म तरीन दर्जा हरारत। एक्स एक्सिस पे हमने मुल्क के नाम लिए हैं और वाई एक्सिस पर हमने दर्जा हरारत दिया है। तो आप भी इस तरीक़े की तरसीम बनाएंगे, इस तरीक़े का ग्राफ आप इसका इस दी हुई मालूमात से बनाएंगे। आप चाहे तो मुस्ततिली तरसीम भी बना सकते हैं। सवाल नंबर 5, जोग्राफियाई वजह लिखिए कोई दो नंबर। नंबर 1, मानसूनी ख़ित्ते में खुसूसन ज़राअत का पेशा इख्तियार किया जाता है। जवाब, मानसूनी ख़ित्ते में बारिश का मखसूस अरसा होता है जिसकी वजह से मुनासिब मिक़दार में पानी की फ़राहमी होती है। पानी की फ़राहमी की वजह से यहाँ पर मनसूबाबंद तरीक़े से ज़राअत होती है, इसलिए मानसूनी ख़ित्ते में ज़राअत और उससे मुंसलिक पेशे इख्तियार किए जाते हैं। सवाल नंबर 2, ख़ुतबी ख़ित्तों में दोनों निस्फ़ कुर्रों में हवा का दबाव ज़्यादा होता है। जवाब, दोनों निस्फ़ कुर्रों में ख़ुतबी इलाक़े में साल भर दर्जे हरारत 0 दर्जे सेल्सियस से भी कम होता है। कम दर्जे हरारत की वजह से हवा सर्द होती है, जिसकी वजह से हवा की कसाफ़त ज़्यादा होती है, इसलिए दोनों निस्फ़ कुर्रों में कम दर्जे हरारत की वजह से हवा का दबाव ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 3, मवेशी पालना हमेशा ज़राअत का तकमीली पेशा है। जवाब, बैल, बकरियां, भैंस, गाय वगैरह खेतों में काम आते हैं और दूध देने वाले जानवर हैं। इनको खेती बाड़ी के लिए पाला जाता है। इसके अलावा मुर्गियों को अंडे और गोश्त हासिल करने के लिए पाला जाता है। इन तमाम जानवरों को पालने से किसान को आमदनी होती है और ज़राअत के भी काम आते हैं, इसलिए मवेशी पालना हमेशा से ज़राअत का तकमीली पेशा रहा है। सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल सवालों के जवाब लिखिए। इसके लिए हैं आपको 3 नंबर। अलिफ, नक्शे के अज्जा कौन से हैं। जवाब, नक्शे के अज्जा मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, नक्शे का उन्वान। नंबर 2, नक्शे की सिमत। नंबर 3, नक्शे का पैमाना। और नंबर 4, नक्शे की फहरिस्त। बे, हवा के अज्जा कौन से हैं। जवाब, हवा के अज्जा दर्जे हरारत, बारिश, रुतूबत, हवा का दबाव और हवा हैं। उसके अलावा आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि हवा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसों से मिलकर बनती है। इसके अलावा आबी बुखारात, धूल के ज़र्रात भी हवा में शामिल होते हैं। ये नुक्ता सिर्फ आपको आपकी वजाहत के लिए बताया गया है। ये जो हवा के अज्जा हैं, दर्जे हरारत, बारिश, रुतूबत, हवा का दबाव, हवा, जवाब में आप यही लिखेंगे। सवाल नंबर जीम, इलाक़ाई सैर के मुताल्ले के तरीक़े की मालूमात लिखिए। जवाब, जोग्राफ़िया के मज़मून में इलाक़ाई सैर मुताल्ले का एक अहम तरीक़ा है। इलाक़ाई सैर के दौरान जोग्राफ़ियाई अवामिल का अमली तजुर्बा हासिल होता है। जोग्राफ़ियाई तसव्वुरात समझ में आते हैं। इंसान और उसके माहौल के बाहमी रिश्तों की मालूमात हासिल करने के नज़रिए से इलाक़ाई सैर नहायत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। इलाक़ाई सैर का मौजू, मुक़ाम और मुद्दत के मुताबिक तय किया जाता है। इलाक़ाई सैर की मनसूबाबंदी करना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जोग्राफ़िया, तारीख़, शहरियत का
टेस्ट नंबर 3 का पर्चा ख़त्म होता है। आप इसको बहुत अच्छी राइटिंग में लिखकर अपने टीचर को सेंड कीजिए और दूसरे मज़ामीन के पर्चे देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।